एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 27 नवंबर का और दिन है मंडे का। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के इस वक्त अभी लगभग 7 बज रहे होंगे और आज का जो वीडियो है वो मैंने थोड़ा देर से स्टार्ट किया है। तो आज है गुरु नानक जयंती और बच्चों की आज छुट्टी है। तो यहाँ पर उठते ही सबसे पहले तो मैं ये जो रात के धुले हुए बर्तन रखे थे तो इनको मैं जगह पे लगा रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई करूँगी। इसके बाद ही जो भी मुझे नाश्ता वगैरह बनाना होगा वो मैं बनाऊँगी। तो बर्तनों को मैं रात में नहीं सेट करती हूँ क्योंकि रात में जब इनको वॉश करके रखती हूँ ना तो इनमें काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है, तो इनको मैं छोड़ देती हूँ। तो रात भर में इसका सारा पानी जो है सूख जाता है। इसके बाद ही फिर सूखे बर्तनों को मैं स्टैंड पे लगाती हूँ। इससे ये होता है ना कि स्टैंड में फिर दाग लग जाते हैं और जो बर्तनों का ये रैक है ना वो बहुत जल्दी गंदा होता रहता है। तो चलिए, बर्तनों को मैंने लगा दिया है स्टैंड पे और उसके बाद मैं इधर रख दी थी चाय बनने के लिए। तो आज मेरी जो चाय है ना वो सुबह सुबह ही बन गई है। ऐसा शायद पहली बार हुआ है वीडियो में। वैसे रियल में भी ऐसा नहीं होता है, सुबह सुबह उठते ही मैं चाय नहीं बनाती हूँ। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, इस वजह से मेरा मन हुआ कि आज मैं पहले चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी, इसके बाद ही सारे काम अपने करूँगी। तो वही मैं चाय बना ली थी और चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर लग गई हूँ खाना बनाने में। तो आज मेरा खाना बन रहा है, नाश्ता नहीं कहूँगी क्योंकि जो पूरा खाना होता है ना वो बन रहा है, दाल चावल सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो इस पे आज मैंने फूल गोभी वगैरह नहीं डाली थी, सिर्फ आलू टमाटर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है ये। साथ में थोड़ी सी मटर के दाने रखे हुए थे तो वही मैंने हरे मटर डाल दिए थे और बस इसको मैं चढ़ा दूँगी तो ये पकता रहेगा। और इधर साइड में इंडक्शन में मैंने रख दिया है दाल पकने के लिए। तो आज ये सारा खाना मेरा सुबह सुबह इसलिए बन रहा है क्योंकि मेरे घर पे कल आए थे भैया, मेरे बड़े भैया। तो उनको अभी सुबह निकलना था, ड्यूटी उनको जाना था, तो इसलिए मैं पूरा खाना ही उनके लिए बना दी थी। और सुबह सुबह उनको मतलब टाइम से भेजने के बाद फिर मैं अपने सारे काम कर रही हूँ। जब भी कोई ऑफिस जाते हैं या फिर ड्यूटी उनको जाना होता है ना तो सबसे पहला काम यही होता है हमारा कि उनको टाइम से नाश्ता या खाना जो भी बनाना है तो बना करके और उनको टाइम से भेज देते हैं। इसके बाद जो है अपने सारे काम करते हैं। तो मेरा भी यही होता है और मैंने भेज दिया है उनको टाइम से और इसके बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो ये ना आटा 3 दिन हो गया लगभग इसको आए हुए, तो मैं इसको ऐसे ही रखी थी। और जिस दिन आटा आता है ना उस दिन रखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है, उस दिन तो मन ही नहीं करता कि मैं ये आटे वाला काम करूं। तो बस यही होता है कि सुबह के टाइम पे जब घर की साफ़ सफाई होती है ना तो उसी टाइम पे मैं फिर ये आटा को टंकी में जो है भर के रख देती हूँ। तो आटा ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था तो बस उसमें आ नहीं रहा था, तो बस अच्छे से मैंने दबा करके सेट कर दिया है और इसको रख दिया है किचन में। इसके बाद घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो किचन मेरा आज काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था तो मैं वही अपना जो विम से ही क्लीन करती हूँ। तो बस इसको मैंने अच्छे से जो है चारों तरफ विम लगा दिया है। और किचन की जो पीछे की ये टाइल्स आप देख रहे हैं ना, ये सच में काफ़ी ज़्यादा मतलब डेंजर हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी दिन निकल सकती है। और किचन को जब मैं साफ़ करती हूँ ना उस टाइम पे बहुत डर लगता है कि अगर निकल के गिर गई हाथ में तो हाथ में भी चोट लग जाएगी। तो बड़ा आराम आराम से मैं ये काम करती हूँ डर डर के। और बस यहाँ पर किचन की जो सफाई थी वो हो चुकी है। और आज मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है देख करके कि जैसे बारिश होगी। और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब हो रखा है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब धूप निकली रहती है ना तो थोड़ा सा राहत मिलती है। जैसे काम करते करते हम थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं ना बालकनी में, तो धूप लग जाती है तो थोड़ा सा राहत मिलती है, गर्माहट मिलती है।
तो आज ना बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, बहुत ज़्यादा मौसम जो है ख़राब हो रखा है। और आज लग रहा है सच में अब ठंडी आ चुकी है। अभी तक तो धूप में चले जाओ तो ये नहीं लगता था कि ठंड इतनी ज़्यादा है, लेकिन आज बहुत तेज़ ठंड थी। तो बस किचन को साफ़ करने के बाद ना फिर मैं लग गई थी पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आटा गिर गया था। और झाड़ू लगाने के बाद भी बस पोछा वगैरह लगा देंगे तो पूरे घर की जो है साफ़ सफाई हो जाएगी। और कल मैंने बताया था ना कि कल लाइट चली गई थी तो मैं कपड़े नहीं धुल पाई थी, बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म, तो वही इसलिए भी छोड़ दी थी ना कि आज छुट्टी थी मंडे को, तो इसलिए भी मैंने छोड़ दी थी कि हो गया कोई बात नहीं, मैं कल कर लूँगी कपड़ों का काम। तो ये सारे काम जब मैं कर रही थी ना, इससे पहले ही मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे मैंने, तो साथ के साथ ना इधर कपड़े भी धुल रहे हैं, मशीन में वॉश हो रहे हैं। तो जब तक मैं अभी झाड़ू पोछा वगैरह सब पूरे घर की जो है साफ़ सफाई करूँगी, तब तक ये कपड़े भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर एक बार मैं निकाल करके इसको वॉश कर रही हूँ, और लास्ट के कुछ अभी बेडशीट वगैरह बची हुई है। और बादल इतना ज़्यादा था ना, मुझे देख कर के लग रहा था कि मैं कपड़े फालतू में धुल रही हूँ। ये जैसे बेडशीट वगैरह है ना, तो फिर सूखता नहीं है, लेकिन फिर मन भी नहीं मानता है ना, जब घर के कपड़े गंदे होते हैं तो लगता है कि धुल लेते हैं, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। तो मेरा भी यही रहता है, मैं सोचती हूँ कि धुल लेती हूँ, बाद में सूखता रहेगा फिर 1-2 दिन में। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ बैठ कर के आराम से कपड़े धुलने के लिए। और आज तो पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, लेकिन जब काम करने का धुन सवार होता है ना, तो शुरू में बस थोड़ी सी ठंडी लगती है, उसके बाद जब हाथ पैर गीले हो जाते हैं ना, तो सारी जो ठंडी है वो दूर हो जाती है। मतलब पता ही नहीं चलता कि ठंड का मौसम है, जब कोई भी काम करने का धुन सवार हो जाता है। तो मैं भी यहाँ पर बस लग गई हूँ सारे कपड़े धुलने के लिए। और बहुत ज़्यादा तो वैसे कपड़े मैं नहीं निकाली हूँ आज धुलने के लिए, लेकिन थोड़े बहुत जो रेगुलर के होते हैं ना, वो तो हो ही जाते हैं। बेडशीट और जैसे सोफ़े का कवर और बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह, तो बस इतने ही कपड़े थे। और देखिए मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और आज आप देख रहे हैं मौसम का क्या हाल है, अंधेरा लग रहा है ना, पूरा एकदम से अंधेरा छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं। तो छत पे वैसे आने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि धूप नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कहाँ इतने सारे कपड़े सुखाऊंगी। तो इनका ना अगर नहीं भी सूख पाया तो पानी तो निकल ही जाएगा। अगर पानी सूख जाता है ना थोड़ा थोड़ा, तो फिर मैं इनको कहीं भी रख दूँगी और फिर ये कल सूखेंगे अगले दिन। अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लगभग 11 बज रहे होंगे, और इस टाइम तक मेरा लगभग सारा काम हो ही चुका था। और मैं भी नहा करके फिर आई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। और इसके बाद ना मुझे फिर दोपहर का खाना भी थोड़ा बहुत बनाना है, क्योंकि मैं जो भी सुबह में बनाई थी ना उस टाइम पे सब्ज़ी जो बनाई थी, तो सभी ने नाश्ता कर लिया था। इसके बाद अभी मुझे थोड़ा सा कुछ बनाना होगा दोपहर में, हस्बैंड क्योंकि आएंगे। तो जो सब्ज़ी बनी थी सुबह ना वो ख़त्म हो चुकी थी, तो बस फटाफट से मैं कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फिर आ जाती हूँ। और जब जल्दीबाजी होती है ना सब्ज़ी बनाने की, तो समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ, ऐसा कुछ बनाऊँ कि मतलब जल्दी से बन जाए। तो मैंने पालक रखी हुई थी, तो बस उसी को मैं काट करके जल्दी से रख दी हूँ। पालक जब तक पक रही है तब तक मैं आ जाती हूँ रूम में। और यहाँ की जो बेडशीट है ना, वही मैंने बताया ना कि मैंने सारी बेडशीट वगैरह सब कुछ निकाल दी थी धुलने के लिए, और इसमें दूसरी बेडशीट मैं बिछाई नहीं थी। तो चलिए अब जल्दी से ना बेडशीट को बिछा लेते हैं। और जब तक मेरा जो है सब्ज़ी भी बन रही है और चावल भी मैं अभी बनाऊंगी गर्मा गर्म। सुबह मैं जब बनाई थी ना तो बहुत थोड़ा सा ही बनाई थी, और अभी जो है सबके लिए गर्मा गर्म बनाऊंगी। ठंड के मौसम में ना कुछ भी अगर खाने का मन होता है तो गर्मा गर्म अगर खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, फिर खाने का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो वही सुबह इसलिए मैं नहीं बनाई थी, दोपहर में ही बनाऊंगी अभी जस्ट। जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है तब तक मैंने सोचा मैं ये बेडशीट वाला काम कर लेती हूँ और बिछा देती हूँ। नहीं तो एक बार फिर बच्चे अगर यहाँ पे बैठ गए ना, कुछ बुक्स वगैरह फैला दिए, तो फिर उनको उठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको बार बार फिर परेशान करना अच्छा नहीं लगता है।
बुक्स वगैरह सब कुछ ले करके। तो चलिए अभी मैंने बेडशीट इसमें लगा दी है और इसके बाद ना ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब 2 बार शायद कमेंट आ चुका है कि दी आप अपनी ड्रेसिंग टेबल हमारे साथ शेयर कीजिए, ड्रेसिंग टेबल का वीडियो। तो देखिए ये है हमारा ड्रेसिंग टेबल और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा देर से जा रहा है, वो मतलब काफ़ी दिन पहले से ही बोल रही हैं दी आप अपना ड्रेसिंग टेबल का वीडियो शेयर कीजिए। तो कुछ इस तरीके से है हमारा ड्रेसिंग टेबल। बहुत ज़्यादा सामान मैंने नहीं रखा हुआ है और ये एक बास्केट रखी हुई है, इसमें जैसे रोज़ का कुछ भी यूज में आता है ना, जैसे हेयर बैंड और छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो हम यहाँ पे रख देते हैं। और एक छोटा सा स्टैंड रखा हुआ है जिस पे कंघी रखी हुई है और ऊपर जो है एक बॉडी लोशन और एक हमारी जो क्रीम है कोल्ड क्रीम वो रखी हुई है और सबसे ऊपर में मेरे हस्बैंड की और मेरी जो एक फ़ोटो रखी हुई है। और अंदर से ये कुछ इस तरीके से दिखता है, तो आप लोग देख लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से सामान नहीं रखा हुआ है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बस इसमें ना जितना भी सामान है तो आपको दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में चूड़ियाँ और कंगन ही दिख रहे होंगे जो कि मैं पहनती हूँ और फिर यहीं पे रख देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से है मेरा ड्रेसिंग टेबल। और ये मैंने ना खुद से बनवाया था, मैं एक शॉप में गई थी, रेडीमेड की शॉप में, वहाँ पे मैं देखी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके लेकर आई थी और मैं यहीं पर हमारे लोकल मार्केट में ही जो बनाते हैं ना लकड़ी का सामान, तो मैं वहीं से बनवा करके लाई थी। तो चलिए अब ये तो हो गया और हमारी जो सब्ज़ी मैं चढ़ाई थी ना वो भी बन चुकी है। जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी तब तक मैं ये जो सब्ज़ी है ना वो भी पक गई है। धीमी आंच में मैं इसको चढ़ा दी थी तो आराम से ये पक चुकी है। और इसके बाद मुझे बनाने हैं चावल और गर्मा गर्म रोटियां भी बनानी है। और दाल ना बन गई थी पहले की ही तो मैं उसको फ्राई कर दूंगी। और बस अभी मैं जो बर्तन साफ़ की थी ना नाश्ते के काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो इनको भी जगह पे लगा दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।